मेरी शंका थी कि आज के युग में हम जलथानक की क्रिया किस तरह से करें। काय की? बिलछानी की। बिलछानी की क्रिया आज के युग में कैसे करते हैं? जैसे पहले के युग में करते थे वैसे ही आज के युग में करते हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है। पूज्य गुरुदेव अपने ज्ञान साधना केंद्र से कुंडलपुर से निकल करके मंदिर जी की वंदना के लिए जा रहे थे। बीच में एक कुआं पड़ता है। उस कुएं में एक 18-19 साल के बच्चे ने बिलछानी करके पानी छान करके बिलछानी ऊपर से नीचे छोड़ दी। पानी नीचे चला गया, लेकिन गुरुजी ने दूर से देख लिया तो पास जाकर के गुरुजी कहते हैं, जितनी ऊपर से बिलछानी छोड़ी है इतनी ऊपर से अगर तुमको छोड़ेंगे तो क्या होगा उसी कुएं में। तो वो बच्चा बिल्कुल सकपका गया। आचार्य श्री जी बड़े स्नेह से पूछते हैं, सोचो बस कि जितनी ऊपर से हम पानी की बिलछानी छोड़ते हैं और नीचे जाकर के वो पानी नीचे गिर जाता है, तो जब तुमको छोड़ेंगे तो तुम्हारा नीचे क्या हाल होगा। वो कहता है, आचार्य श्री जी हम तो बचेंगे ही नहीं। तो गुरु जी कहते हैं, जब तुम्हारे जैसे ताकतवर व्यक्ति ऊपर की बाउंड्री से नीचे छोड़ने पर नहीं बचेगा, उस पानी के जीव के पास ताकत ही कितनी है। वो जीव है, उसके अंदर जान है, लेकिन उसके शरीर में ताकत ही कितनी है। तुमने ऊपर से बिलछानी छोड़ दी। आज आप पूछ रहे हैं कि बिलछानी कैसे करी जाती है। बिल्कुल, जिस भी पात्र में आप पानी छानते हैं, उस पात्र में जो छानने वाला पात्र है उसमें छन्ना इतना बड़ा हो कि वो सामान्य से देखने पर सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। फिर उसका डबल करना पड़ता है, फिर डबल करके पात्र के अंदर गड्ढा करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि बाहर में कपड़ा निकला हुआ हो, मतलब अचानक नीचे नहीं घुस जाए, और उसके नीचे एक थाली लगानी पड़ती है, तब जाकर के तो पानी छनता है। और पानी छनने के बाद कड़े वाली बाल्टी होती है। कड़े वाली बाल्टी का सहारा लेकर के नीचे तक अगर आपने बिल्कुल सावधानी से बिलछानी नहीं पहुंचाई तो फिर आपके पानी छानने का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पहले पानी छाना जाता था कड़े वाली बाल्टी से, आज भी बिल्कुल कड़े वाली बाल्टी से ही पानी छाना जाता है। इस बात की जानकारी सबको होना चाहिए। तो इसी कड़ी में पूछना चाहूँगा कि सामान्य श्रावकों को जो कुएं का पानी यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? कुएं का पानी प्रायः करके मुनि महाराजों या व्रतियों के आहार इत्यादि में लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रतिदिन का बोरिंग का पानी उपयोग करते हैं, तो आजकल ऐसे भी सुरक्षित यंत्र आ गए हैं कि बिल्कुल नीचे लगा देने पर पानी उसमें से छन कर के ऊपर आता है। आप उन जीवाणी यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो व्रती होता है, उस व्रती ने जिसने संयम ग्रहण किया है, उसको इस तरीके के जीवाणी छानने की चिंता होती है। बल्कि सामान्य गृहस्थ को भी पानी छानने की ऐसी चिंता होनी चाहिए। अब आप ये चीज़ देखिए कि जैसे आपके घर के अंदर मान लीजिए नल आता है, तो नल के पानी से पाइप चालू करते हैं और उसमें एक छन्ना फंसा लेते हैं, और छन्ना फंसा करके सुबह सुबह आपने एक बार टंकी का पानी छान लिया। आप दिन भर इसी को छाना पानी मानते हैं ना, इस दोबारा तो नहीं छानते होंगे। किसी घरों में ऐसा होता होगा कि शाम के पानी पीने से पहले एक बार पानी और छान लिया, नहीं तो सुबह जब नल आता है ना, एक बार नल के पाइप में पानी छन्ना लगाया और ऐसे भर दिया छान करके। आपकी छन्ने की परिभाषा मात्र इतनी ही है, बिल्कुल गलत परिभाषा है। 48 मिनट के बाद उसमें जीव पड़ जाता है नियम से। मतलब छना पानी कच्चा है तो 48 मिनट के बाद उसमें जीव पड़ ही जाते हैं। और अगर आप उसी का पानी का उपयोग करते हैं तो घर के अंदर भी सिर्फ छने पानी का आपके पास भ्रम है, वास्तव में आप अनछना पानी ही प्रयोग में लाते हैं। तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। घर के अंदर, घर में मैं देखता था कि जैसे गर्मी है, प्यास लगी तो छन्नी ऐसे टंगी रहती थी। जग में पहले छन्नी फंसाते थे, फिर ऊपर से पानी डालते थे, छन्नी वापस उल्टी उसी में करी और फिर पानी छाना और पी लिया। ये घर के अंदर की व्यवस्थाएं थी। आज ज़माना बहुत पलट गया है। आरओ के पानी पीते हैं, कैम्फर का पानी पीते हैं, सीधे डायरेक्टली ऊपर का पानी पीते हैं। तो आज की ज़िंदगी में
बिलछानी एक महती आवश्यकता है, लेकिन वो व्रतियों तक सीमित हो गई है। अव्रति तक भी पहुंच जाती तो बहुत अच्छी बात रहती है। नमस्ते गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए हमारे यहाँ पाठशाला की संचालक हैं गुरुजी प्रेमलता आंटी, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, इसी से जुड़ा हुआ लगा हुआ मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कुएं का पानी पीते हैं, अब वो क्या है कि रोज़ बिलछानी नहीं भेजते हैं, लेकिन घर में जो टंकी में और पानी रहता है, आधी टंकी पानी है स्टील की, तो उसी में हम बिलछानी कर देते हैं और 2 दिन बाद फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात भी, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ठीक है आप 2 दिन बाद उसमें बिलछानी करते हैं, ये तो शक है, लेकिन एक कुएं की बिलछानी दूसरे कुएं में नहीं कर सकते हैं, इस बात की भी आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ महाराज जी, इसी कुएं में जाता है। हाँ, मैं एक बार बता दूं, जनता भी जानना चाहती है ना बहुत चीज़ें, कि एक बार की बात है, कुछ व्रतियों ने मिल करके गर्मी के समय में एक कुआं सूख रहा था, तो सूखते हुए कुएं में नीचे कुछ मछलियां थीं, तो उन मछलियों को इनने कहा कि ये पूरा का पूरा कुआं सूख रहा है तो मछली यहाँ पे मर जाएंगी। तो बड़ी करुणा के साथ कुछ व्रतियों ने मिल करके उस पूरी की पूरी मछली को बाल्टी में निकाल करके मुश्किल से 500 कदम आगे एक दूसरा कुआं था कि कुएं की मछली कुएं में रह आए, तो कुएं में डाल दिया। ये दया करने के भाव से यहाँ से निकाल करके वहाँ डाला, लेकिन दूसरे दिन जा कर के देखा तो जितनी मछलियाँ यहाँ से वहाँ डाली थी, सारी की सारी मछलियाँ मर गईं। क्यों? उन मछलियों को जिस पानी में रहने की आदत थी, उस पानी से हट करके दूसरे पानी में जाने पर मछली जैसा जीव मर गया। कभी भी जिस कुएं की बिलछानी, जिस कुएं से पानी छानते हैं ना, खींचते हैं, उसी कुएं में बिलछानी करनी पड़ती है। हम किसी दूसरे कुएं में जाकर के कभी भी पानी की बिलछानी नहीं कर सकते। ये बात भी आप सबों को जानकारी होना चाहिए।